हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक के Q3 के रिजल्ट आज डिक्लेयर हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। पहली कंपनी है एंजल वन। एंजल वन ये ओनली लिस्टेड कंपनीज है जो ब्रोकरेजेस जैसे डीमैट्स वगैरह जो है इसमें ये कंपनी काम करती है और कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छे रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। ये देखेंगे यहाँ पर कंपनी थर्ड इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल 23-24 द रेट RS 12.70 ₹12.70 का प्रति शेयर डिविडेंड देगी कंपनी और फेस वैल्यू स्टॉक का जो 10 है और 23 जनवरी जो है इसकी रिकॉर्ड डेट है। 23 जनवरी के जिसके डीमैट में शेयर्स होंगे वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे और 14 फरवरी जो है आपका अकाउंट में जो डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डिविडेंड का डिटेल्स था। कंपनी के अर्निंग्स पे चलते हैं। कंपनी के अर्निंग्स पे अभी हम लोग आ गए हैं। ये देखिए 31 दिसंबर 2022 और 31 दिसंबर 2023 और 30 सितंबर 2023। तो ये पिछले क्वार्टर का है बीच वाला और ये ईयर ऑन ईयर है। तो ये वैल्यूज मिलियंस में है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार के 10,590 है। पिछले साल 7,486 थे और पिछले क्वार्टर में 10,479 थे। तो यहाँ स्लाइटली जंप देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन टोटल इनकम यहाँ पे देखेंगे तो 10.608 है और 10.493 पिछले क्वार्टर में और पिछले साल 7,597 ये टोटल इनकम है कंपनी का। तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली जंप है। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के 7098 इस बार के, पिछले साल 4578 थे, 6421 इस बार के हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है कंपनी का 3510 इस बार का, पिछले क्वार्टर में 4077 और उसके पिछले साल 3019 और प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो बचता है टैक्स एक्सपेंसेस वगैरह सब काटने के बाद वो है 2603 इस बार का, पिछले साल में 2280 था और पिछले क्वार्टर में 3045। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली हल्का सा थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया। साथ ही साथ EPS में भी सेम कहानी है। 26.73 पिछले साल था जो 30.47 हुआ है और 35.71 पिछले क्वार्टर में था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ भी डाउन है और ईयर ऑन ईयर यहाँ भी जंप देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, रिजल्ट में थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक को स्टेबल होने देना है, क्योंकि मार्केट को पहले ही पता रहता है कि कंपनी के नंबर्स कैसे आने वाले हैं। डीमार्ट के अकाउंट की जो संख्या बढ़ रही है और पार्टिसिपेशन बढ़ गया है रिटेल का मार्केट में, इस वजह से जो है स्टॉक जो है पहले ही अपनी रैली दे चुके होते हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें अभी कल पता चलेगा इसका रिएक्शन क्या है। मार्केट क्लोजिंग के बाद नंबर आया। दूसरी कंपनी है ये PCBL। ये कंपनी फ्रेंड्स कोल ब्लॉक बनाने में कंपनी काम करती है, कोल ब्लॉक और पाउडर्स वगैरह, और अच्छा बिजनेस है कंपनी का। जो इसके जो प्रोडक्ट है वो टारकोल बनाने में मदद होते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है, केमिकल्स वगैरह में भी यूज़ होता है, साथ ही साथ टायर बनाने में भी इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। इसने भी डिक्लेयर किया है डिविडेंड 5.50 पर इक्विटी शेयर्स और RS1 का वैल्यू कंपनी का वैल्यूएशन है। तो 29 जनवरी जो है इसका डेट ऑफ फिक्सेशन है 2024 रिकॉर्ड डेट है। तो इस तारीख को जिसके पास होगा 29 को वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए कंपनी के नंबर कैसे देख लेते हैं। इसके नंबर भी ठीक ठाक नंबर है, कंपनी के अच्छे नंबर है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखाई देगा। और इसके वैल्यूज जो है करोड़ में दिए हुए हैं। ये पिछले साल दिसंबर का है 1371 और इस साल 1667। तो ईयर ऑन ईयर बढ़िया जंप है रेवेन्यू में और 1489 पिछले क्वार्टर में था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने के लिए मिल रहा है। और टोटल एक्सपेंसेस है 1462 इस साल के हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1247 थे और पिछले सितंबर क्वार्टर में 1317 थे। तो एक्सपेंसेस में भी जंप है यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है कंपनी के पास वो है 147 इस बार का है। पिछले साल 97 था। तो अच्छी खासी जंप यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है और 122 पिछले क्वार्टर में था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों
में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। उसके बाद ईपीएस पे जाएंगे हम लोग, तो ईपीएस में भी कंटिन्यू ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है 2.57, 3.25 और 3.92। मैं ईपीएस पे इसलिए ज़्यादा जोर देता हूँ फ्रेंड्स, ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना। ईपीएस, पी, आरओई, आरओसी, ये सब चीज़ें आपको यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी स्टॉक में तो ये सब चीज़ें देख के कंपनी के अंदर जाना चाहिए। तो ये दूसरी कंपनी थी, बढ़िया रिजल्ट है इसके भी। तीसरी कंपनी है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस के रिजल्ट तो आप देख लो, यहाँ पे पिछले साल 1435 के दिखाए थे कंपनी ने रेवेन्यू, और इस साल है 413, पिछले क्वार्टर में 608। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह पे डाउन देखने के लिए मिल रहा है। और एक्सपेंसेस है 98 इस बार के, पिछले साल 224 थे, पिछले क्वार्टर में 71। तो यहाँ भी जो है एक्सपेंसेस तो बढ़े हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में, लेकिन पिछले साल की तुलना में घटे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का 293 इस बार का है, पिछले साल 1293 था, और पिछले क्वार्टर में 668। तो यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पे आपको डाउन देखने के लिए मिल रहा है। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी वही सेम है कहानी, यहाँ भी वैसी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे टोटल इनकम फॉर द पीरियड दिया है। तो ये फाइनेंस कंपनी होती है फ्रेंड्स, इनका जो प्रोविज़न वगैरह ये सब चीज़ें भी हमने देखना चाहिए, उस हिसाब से रिज़ल्ट को चेक करना है। इसका यहाँ कोई प्रोविज़न वगैरह तो दिया नहीं, अभी कंपनी का फुल फ्लेज में फंक्शन ही शुरू नहीं हुआ है, इस वजह से इसके रिज़ल्ट के ऊपर अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो ईपीएस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 3 कंपनी थे फ्रेंड्स। इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर। थैंक यू, जय हिंद।